Good morning, students. Today I am going to teach you EVS chapter 5. Chapter name is Man at Work, page number 25. Now, Akrati got up early one day. She looked out of the window and was surprised to see so many peoples at work already. The vegetable seller was selling vegetables. The sweeper was cleaning the street. The garbage collector was emptying the bin. In a big cart, the milkman was going door to door with his milk cane. That day she felt that our lives were very easy because of them. All these and many more people work to earn a living and to make our life comfortable. Akrati, Akrati is a girl. आकृति एक दिन जल्दी उठी और उसने विंडो से बाहर देखा तो वह आश्चर्यचकित थी कि इतने सारे पीपल्स पहले से ही काम कर रहे हैं। जो वेजिटेबल सेलर है वो वेजिटेबल सेल कर रहा है, स्वीपर रोड्स को क्लीन कर रहा है, गार्बेज कलेक्ट कर रहा है, मिल्कमैन डोर टू डोर जाकर मिल्क प्रोवाइड करा रहा है हमको। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी जो लाइफ है हम बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑल दीज एंड मैनी मोर पीपल्स वर्क टू अर्न अ लिविंग। और ये सारे पीपल्स, सारे लोग ये अपनी लाइफ को अपने वर्क करने पर से हमारी लाइफ को और ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं। नाउ देयर इज़ अ डिवीज़न of labor as work is divided in our society for each other convenience. Even in earlier time, the society was divided into four ones on the basis of division of work. Brahmins, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Division of work. What is the meaning of division of work? Division of labor. So, division of labor. In our environment, there are lots of people doing the work with their interest. Our society divided people as their work for their convenience. हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो हमारी सोसाइटी ने उनको डिवाइड किया है, उनके वर्क को डिवाइड किया है उनके आराम के लिए, उनकी जिससे वो कंफर्टेबल, उनके कन्वीनियंस के लिए। ब्राह्मण दे वर द लर्न प्रीस्ट, जो हमको पूजा पाठ सिखाते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं। हाँ, क्षत्रिय सोल्जर्स होते हैं, योद्धा होते हैं। वैश्य ट्रेडमेंट्स होते हैं। शूद्र वो होते हैं जो कि लो वर्क करते हैं, लोली वर्क करते हैं। शूद्र वर डिस्क्रिमिनेटेड एज दे वर engaged in menial job. शूद्र के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। ओके, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। वो अपने जो लो वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीपर्स हैं जो रोड को क्लीन करते हैं, वॉशरूम क्लीन करते हैं, हाँ, इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। इनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। इनके साथ हमारी जो अदर सोसाइटीज़ हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सो ऑल वर्कर्स प्रोवाइड अस विथ एसेंशियल सर्विस दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड वी ऑल आर इंटरडिपेंड ऑन वन अनदर. How will people reach office in time if clothes are not ironed on time? Or the vegetable seller does not provide us with vegetables to be taken in the tiffin. Our locality would be so dirty, stinking and unhygienic if the sweeper did not sweep the streets and the garbage collector did not dispose of the garbage at a place far away from our houses. सारे वर्कर्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी लाइफ को, हमारी लिविंग को बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाती है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। हम एक दूसरों के साथ इंटरडिपेंड है, एक दूसरों पर डिपेंड है। अगर हमको ऑफिस टाइम पर जाना है, उसके लिए अगर हमारे क्लॉथ्स जो है, हमारे कपड़े जो है वो आयरन ना हो,
तो हम कैसे टाइम पर पहुंचेंगे? वेजिटेबल सेलर अगर वेजिटेबल सेल ना करे तो हमारे टिफ़िन में हम क्या लेकर जाएंगे? हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदा हो ना, अगर स्वीपर रोड्स को साफ ना करे, गार्बेज कलेक्टर गार्बेज कलेक्ट ना करे और उसको डिस्पोज करता है वो हमारे घर से दूर जाकर, तब हम जाकर एक बहुत अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इज रिस्पेक्टफुल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे ऑक्यूपेशंस, सारे प्रोफेशंस रिस्पेक्टफुल होते हैं। पीपल वर्क इन डिफरेंट कैपेसिटी टू अर्न मनी, हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और मनी को अर्न करता है। सो नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इट इज़ आर मेंटलिटी डेट मेक इट गुड और बैड, ये हमारी मेंटलिटी है, हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है जो कि उसको अच्छा और बुरा बनाती है। ठीक है। नाउ सोशल रिफॉर्मर्स। What is social reformer? What do you mean by social reformer? In easy words, in easy way, those people who against fight discrimination is called social reformer. I repeat again, those people who against fight discrimination is called social reformer. वो लोग जो भेदभाव को ख़त्म करने के लिए लड़ाई करते हैं वो सोशल रिफॉर्मर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड मैनी अदर सोशल रिफॉर्मर वर्कड टू eradicate the castes from the society. They thought the awareness through education could create an equality amongst all humans and make the world a beautiful place to live in. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जो थे, उन्होंने वर्क किया था कास्टिज्म को हमारी सोसाइटी से हटाने के लिए। उनका सोचना था कि वो एजुकेशन को बढ़ावा देकर और एजुकेशन यानी शिक्षा को और जागरूक करके लोगों में इक्वलिटी की फीलिंग्स ला सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने प्लेस को और भी ज़्यादा सुंदर, अपने वर्ल्ड को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर। It is the duty of every individual to work for the upliftment and the betterment of the society. This can be attained by realizing dignity of labor. Dignity of labor means that no work should be considered low. All types of jobs should be respected. It helps and motivates people to take pride in whatever work they do. This will help them to work with dedication and commitment. In Western countries, no work is considered menial. Even the school children work on holiday to earn some pocket money. The house cleaners come once a week to mop and clean the entire house. They are given due respect and they carry out their task with pride. What is the basis of discrimination? If purpose of all work is same, to do something to make our and other lives comfortable. Dignity of labor. Dignity of labor means motivate peoples. लोगों को अभिप्रेरित करना, लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगाना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब एवरी इंडिविजुअल पर्सन टू वर्क बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हर व्यक्ति अब इंडिविजुअली अपने सोसाइटी को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा करने के लिए काम करता है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स डेट नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड लो, हम इसके अंदर किसी भी काम को छोटा नहीं समझते हैं। सभी तरह के काम, सभी तरह के जॉब्स रिस्पेक्टफुल होते हैं। इट हेल्प टू मोटिवेट एंड ये हमको मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में नो वर्क इज़ कंसिडर्ड मेनियल, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अदर जो कंट्रीज़ होती हैं, इंडिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है।
इवन जो स्कूल स्टूडेंट्स भी होते हैं वो अपनी पॉकेट मनी अर्न करने के लिए हॉलीडेज़ में जो छुट्टियां होती हैं उनमें वर्क करते हैं, उनमें काम करते हैं। वो हाउसेस को क्लीन करते हैं, वीकली जाते हैं और हाउस को क्लीन कर आ जाते हैं, है ना। इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे लिए जो काम है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। टू डू समथिंग टू मेक आर, हम कुछ भी जो करते हैं वो हमारी लिव्स हमारे रहने के लिए कंफर्टेबल होता है। रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक लॉ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। First, untouchability and caste discrimination are banned. There is no discrimination on the basis of caste, creed, gender, or work. Our fundamental rights provide rights to equality. We, as the future citizen, must put an end to all unjust social practices and respect all we occupations. Our life would not be smooth without our service providers. Respect all profession. Parents must encourage the children to do certain easy tasks all by themselves so that they understand the importance of dignity of labor and develop a sense of रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी गवर्नमेंट ने का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर बैन, उनने छुआछूत पर भेदभाव करने पर बैन लगा दिया, कास्ट पर बैन लगा दिया। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई उनने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा कास्ट में, जेंडर में और वर्क में। इसलिए बोलते ना ऐसा कि सभी कास्ट एससी हैं, ओबीसी सब इक्वल हैं, वो गर्ल्स बॉयज़ बोथ आर सेम, नो देयर इज़ नो डिफरेंस गर्ल्स एंड बॉयज़, सभी इक्वल होते हैं, सबके काम भी इक्वल होते हैं। आर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो को हमको राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, यानी समानता का अधिकार सभी को है।